वृद्धों का मान हमारा अभिमान, यही अनुभव निधि की पहचान। इस मूल भावना के साथ हाथरस रोड पर उजड़ई में विगत 5 वर्षों से भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों को सहेजते हुए वृद्धजनों के साथ समाज व राष्ट्र की अनूठी सेवा कर रहे अनुभव निधि आश्रम का पंचम वार्षिक उत्सव 12 अप्रैल रविवार को शाम 4 बजे से आश्रम परिसर में धूमधाम से मनाया जाएगा। कमलानगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में समारोह की जानकारी देते हुए आयोजकों द्वारा समारोह का आमंत्रण पत्र विमोचन करके जारी किया गया। इस अवसर पर अनुभव निधि आश्रम के अध्यक्ष विजय खन्ना रोम संस ने बताया कि वार्षिक उत्सव में अन्नपूर्णा महिला समिति और सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर के छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक ओर भारतीय संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा बिखरेगी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए सनातन मूल्यों और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करने वाले संदेश दिए जाएंगे। महासचिव सीए गोविंद प्रसाद अग्रवाल पत्रकारों को अनुभव निधि आश्रम के विजन और मिशन के बारे में बताते हुए भावुक हो गए, उनका गला रूंध गया। उन्होंने कहा कि आज माता पिता, बड़े बुजुर्गों और सबसे ज्यादा हमारे समय की आवश्यकता है, वे अकेलेपन की त्रासदी झेल रहे हैं। उन्होंने समाज सेवियों और पत्रकारों का आह्वान करते हुए कहा कि किसी की जिंदगी में फर्क डालिए, किसी बुजुर्ग का एकाकीपन दूर करना हो तो अनुभव निधि आश्रम में भेज दीजिए, हमें उनकी सेवा करने का अवसर दीजिए। उपाध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल एकता बिल्डर्स ने बताया कि पंचम वार्षिक उत्सव में आगरा के प्रमुख समाज सेवी सहभागिता करेंगे। विधायक धर्मपाल सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। दैनिक जागरण के संपादक अवधेश महेश्वरी, आई नेक्स्ट अखबार के संपादक अखिल दीक्षित और ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की गरिमा बढ़ाएंगे। कोषाध्यक्ष विनय सिंघल ने बताया कि समारोह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निदान व उनके कल्याण के संबंध में भी समाज सेवियों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। अनुभव निधि आश्रम के संस्थापक सदस्य पूर्व पार्षद ताराचंद मित्तल, तोती भाई, CAS के अग्रवाल, संतोष गुप्ता, नवोदय गैस प्रमोद सिंघल, रंगेश त्यागी, राकेश अग्रवाल, आकांक्षा जल सेवा, योगेंद्र सिंघल, श्रीमती आशा खन्ना, मीनाक्षी अग्रवाल, रीता जैन, हरीश शर्मा, गुड्डू भाई और गोपाल गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। आगरा से विनोद कुमार, समाचार 24। मैं अंजू सिंघल मैं अनुभव निधि आश्रम में अन्नपूर्णा रसोई की दायित्व मुझे दिया गया है और इस बार 5वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। रामायण पर आधारित महिलाओं द्वारा केवट प्रसंग होगा और हम ब्रज क्षेत्र के हैं और कान्हा जी की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, तो महिलाओं के द्वारा कान्हा जी के गानों के ऊपर सामूहिक नृत्य होगा। बच्चों के द्वारा भी कार्यक्रम होंगे कुछ। इस तरह से पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा। अनुभव निधि आश्रम परोपकार की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नई अदमाई की भावना के तहत कार्य करता है और जो वहाँ पर आते हैं अपने अनुभव वो वहाँ पर बांटते हैं, देते हैं। आम, अचार, पापड़ वगैरह सब वहाँ पर बनते हैं, लोग लेते हैं, तो इस तरह से उनका टाइम भी पास होता है और एक स्वावलंबन, उन्हें ये लगता है कि हम स्वाभिमान से हम वहाँ पर रह रहे हैं। इस तरह से अनुभव निधि कार्यक्रम कार्य करता है। मैं गोविंद प्रसाद अग्रवाल और अनुभव निधि आश्रम पे मैं सेवा देता हूँ। अनुभव निधि आश्रम का 12 अप्रैल को एक बहुत उच्च आयोजन हो रहा है। 5वां हम वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, साथ में प्रीत भोज भी करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद, और 400 लोग करीब वहाँ पर आमंत्रित हैं। तो आप सब लोग भी आइए और पत्रकार बंधु भी वहाँ होंगे, तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। सभी लोग आकर के उस जगह को देखें। बहुत हरा भरा वातावरण है, फलों के पेड़ हैं, औषधीय पेड़ हैं और पुष्पीय पेड़ भी हैं, पुष्पीय वृक्ष भी हैं जो आपका मन लुभा लेंगे। और बहुत ग्रीनरी है, गौवंश है, भगवान के दर्शन भी हैं और सेवा भवन भी है। एक बहुत बड़ी अन्नपूर्णा रसोई अभी तैयार हुई है बनके, उसमें ही सब लोग भोजन करेंगे 12 तारीख को। और 12 तारीख को सांस्कृतिक जो संध्या होगी, एक हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है जहाँ पे भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के अंदर हम इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे 4 बजे से। आप सभी लोग आइए और इसके गवाह बनिए। जय श्री राम। देखिए, मैं अनुभव निधि आश्रम का एक सेवक हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोगों से कि वो हमारी इस अनुभव निधि आश्रम पर थोड़ी सी हमारे लिए कष्ट करके सेवा करें। और वो सेवा होगी कि कोई भी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में, जहाँ भी आप लोग देखें,
आगरा से बाहर भी अगर आपका कोई इस तरीके का व्यक्ति हो जो अपने अनुभवों का लाभ उठाना चाहता है तो वो हमारे आश्रम पर आए। हमारे यहाँ आश्रम पर रहने के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। गौएँ हैं, 40 गौ वंश हैं, वो वहाँ पर भी उनको भी देख सकते हैं। उनकी सेवा का मौका आपको मिलेगा। सत्संग होता रहता है और हरे भरे पेड़ हैं, योगा होता है। आप अगर अपने किसी भी वहाँ पर मिलने वाले को या जानने वाले को भेजेंगे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो भी वहाँ एक बार आता है बहुत तारीफ कर के जाता है। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप लोगों को कहीं भी किसी भी इस तरीके का कोई हमारे यहाँ नारायण कोई भी मिले तो आप हमको उनका भली नंबर भी दे सकते हैं। हम जाकर के उनको स्वयं ले आएंगे अगर उनकी आने की स्थिति नहीं है तो। और हम पूरे पत्रकार जगत से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो हमारी बातें फैलाई, अनुभव निधि आश्रम के बारे में जो आप लोगों ने बताया, उससे हमारे अनुभव निधि आश्रम पर आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और मैं कोशिश करूंगा, धन्यवाद दूंगा आप लोगों से भी एक चाहूँगा कि आप लोग इस बात में हमारा सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।